हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आईआईटी मद्रास के नाम से जान जाता है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए। तो आप लोगों के पास भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, आप भी परमानेंट नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले अपन चलना होगा आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट जो है iitm.ac.in के कैरियर सेक्शन में। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्यू करंट ओपनिंग्स। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा, एक्टिव नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 24 सितंबर 2025 को ये ऑफिशियल नोटिस है वो जारी किया गया। मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई मद्रास की ओर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से मांगी गई इंडियन नेशनल्स के लिए। हालांकि वैकेंसी है वो यहाँ पे कई पदों के लिए निकाली गई। ग्रुप ए के लिए निकाली गई, ग्रुप बी के लिए निकाली गई, ग्रुप सी के लिए निकाली गई। लेकिन ग्रुप ए और बी से संबंधित जो वैकेंसी है वो अपने से संबंधित नहीं है। यदि आपके पास में ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इनके अगेंस्ट भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे जो ग्रुप सी के अंदर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सीरियल नंबर 9 जूनियर असिस्टेंट, जो कि ग्रुप सी में आएगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 वर्ष रखी गई है कैंडिडेट्स के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो 7th पे कमीशन के लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। अनरिजर्व की 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है। टोटल 12 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट के पास भी जो कैंडिडेट 27 वर्ष से कम की एज के हैं, तो ऐसे कैंडिडेट ऐसे इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट है उसको एज में रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 सितंबर 2025 से बनना शुरू होगा। 26 अक्टूबर 2025 तक इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट है उसको ऑनलाइन मोड में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.recruit.iitm.ac.in के माध्यम से कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। और जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो इसमें आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एक्सपीरियंस से जुड़े सारे सर्टिफिकेट्स है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने जरूरी है। तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता रही। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 600 रुपये एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्संस और वुमन एप्लीकेंट है उनको फीस से एग्जम्प्टेड है रखा गया। बाकी सभी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फी का पेमेंट करना है। फिर नॉन रिफंडेबल है वो यहाँ पे रहने वाली है। अब कैंडिडेट का यहाँ सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू या पोस्ट वाइज अलग अलग दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जो एलडीसी का जूनियर असिस्टेंट का यदि सिलेक्शन किया जाएगा तो रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। और इसमें टाइपिंग टेस्ट है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। तो स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे किया जाएगा। आपको ऑनलाइन मोड में ही सारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसकी जानकारी, रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट की जानकारी है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम है वो यहाँ पे मिलती रहेगी। रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सारी जानकारी आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। तो इसमें आपको ऐसी ईमेल आईडी यूज करनी है जो कि आप जिसको आप एक्टिव रख सको और जिसको आप लगातार चेक करते रहो। रिटर्न टेस्ट, प्रोफेशनल कंप्यूटेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट है वो इंग्लिश में ही यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। और इसका कम्युनिकेशन है वो भी इंग्लिश और हिंदी है। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी आप पर्सनल इंटरव्यू के दौरान तो अब इंटरव्यू है उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है वो चूज कर सकते हो, लेकिन इसका जो पेपर होगा वो इंग्लिश में यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको ईमेल आईडी दे रखी है recruit@iitm.ac.in के ऊपर आप है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे नीचे नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पे आपको उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 12 पोस्ट, पे लेवल 3, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग कॉमर्स विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन।
तो कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन होने जरूरी है 10+2+3 सिस्टम के अंतर्गत। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर ऑपरेशन है उसका भी यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आपके यहाँ पे नहीं मांगा गया, लेकिन मिनिमम जो मार्क्स है वो 60% आपके यहाँ पे होने जरूरी है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म बनने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल शाम तक इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।